मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों अपने बहुत पुराने दिनों में, आज से लगभग 15 साल पहले, 20 साल पहले, जब इस देश के अंदर कोई हिंदुत्व की बात नहीं करता था, जब इस देश के अंदर कोई हिंदू धर्म पर चर्चा करना या हिंदू बताना अपने आप को तुच्छ समझता था, जब इस देश के अंदर जो देशभक्त वाकई में थे वो बहुत दुखी रहते थे कि आखिर हिंदू धर्म का क्या होगा, तो हमारे एक मित्र थे, अभी भी हैं, हमसे बहुत ही वरिष्ठ हैं, हमारे साथ उन्होंने नौकरी की, अभी भी नौकरी में है, मैंने छोड़ दी और अभी भी मेरी उनसे खूब मुलाकातें होती रहती हैं। मैं उनसे सलाह भी लेता हूं, बहुत उनका सम्मान भी करता हूं। वरिष्ठ है मुझसे, लेकिन मित्रवत व्यवहार है। तो मैं उनसे जब कभी डिस्कस करता था इस बारे में, जब सरकारें कांग्रेस की हुआ करती थी, दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान नहीं था कि कभी इस देश के अंदर आज जो माहौल है वो होगा। तो उनसे मैं डिस्कस करता था कि आखिर क्या होगा, ये चिंता होती है कि आखिर इस देश में हिंदुओं का क्या होगा। तो उन्होंने मुझसे बहुत पहले एक बार एक बात कही थी, और बात ये कही थी कि जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू है ना, वो एक अजगर की तरह से है, और जैसे अजगर जो है वो बहुत धीरे धीरे से अपने शिकार को लील लेता है, और उसको अजगर की पाचन शक्ति बहुत ज़बरदस्त होती है। बड़े से बड़ा शिकार उसको वो अपने पेट में ले लेता है, और फिर धीरे धीरे इस तरह के रसायन अपने पेट से, इस तरह के पाचक एंजाइम्स छोड़ता है कि धीरे धीरे जो पूरा शिकार है वो उसी पेट में बड़े आराम से पच जाता है। इसके बाद शिकार करने के बाद कुछ दिन फिर आराम करता है, फिर जब भूख लगती है तो फिर शिकार पर निकलता है और आराम आराम से अपना शिकार करता है। लोगों को लगता है कि ये अजगर कोई खतरा नहीं है हमारे लिए, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरीके से अपने दुश्मनों को तोड़ कर रख देता है। तो जब मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे लगता था कि यार ये तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन आज हमको ये सब दिखता है। इसीलिए आज मुझको ये बहुत पुरानी घटना जो है वो याद आ गई। तो ये सब बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज पूरे देश के अंदर जो भी हिंदू द्रोही है, जो भी हिंदू धर्म का गद्दार है, वो तिल तिल करके अपनी मौत को, अपनी तबाही को प्राप्त हो रहा है। मित्रों आप जानते हैं हमारे देश के अंदर एक बहुत ही बड़े मूर्धन्य पत्रकार हैं, वैसे बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब चीज़ें मैं समझता हूँ, उनकी पत्रकारिता भी हमने सब देखी हुई है, ईमानदारी भी सब देखी हुई है। लेकिन हाँ, कांग्रेस माइंडेड हैं, कांग्रेस के पैरोकार हैं, और कांग्रेस की पैरोकारी करते करते चैनल पूरा उन्होंने चलाया, 15-20 साल लगातार संपादक रहे। लेकिन आज अपने न्यूज़ चैनल पर, अपने YouTube चैनल पर आकर के वो गिड़गिड़ाने को मजबूर हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं देश की जनता से, मदद करो, QR कोड लगा रहे हैं। लगा किसके लिए रहे हैं? अगर अपने लिए लगाते तो चलो एक बात समझ में आती, अपने लिए नहीं मांग रहे। पता है किसके लिए मांग रहे हैं? मोहम्मद दीपक। उन पत्रकार का नाम है अंजुम करके, आपने सुना होगा। खूब बीजेपी का विरोध करते हैं, हिंदुत्व का खूब विरोध करते हैं, कहते हैं साहब कि देश के अंदर पूरा माइंडसेट बदल दिया गया है, हिंदुओं का पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। रोते रहते हैं हमेशा बेचारे, हर बार चुनाव में जब कांग्रेस हारती तो फिर रोते हैं, फिर रोते हैं। उनकी किस्मत में अब रोना ही लिखा हुआ है। तो उन्होंने मोहम्मद दीपक का
क्यूआर कोड लगाया और जनता से कहा कि इनकी मदद करो। अगर इनकी मदद नहीं करोगे तो ये बेचारे तो सड़क पर आ चुके हैं, खाना पीने की लाले पड़े हुए, दाने दाने के मोहताज हुए पड़े हैं। आपको याद होगा कौन मोहम्मद दीपक? ये वही मोहम्मद दीपक है जो उत्तराखंड के कोट द्वार में अपनी एक जिम चला रहा था। और याद कीजिए, जब बजरंग दल के लोग जो है वो हिंदुओं के अंदर जागरूकता फैलाने का अभियान चला रहे थे, और एक वहां पर कोई बाबा फुटवियर करके था जिसका कि जो मालिक था वो जिहादी था। तो इसके बाद जब बजरंग दल के लोगों ने कहा भाई कि ये तुम अपना नाम तुमने बाबा क्या लिख रखा है, जो तुम्हारा नाम है वही नाम रखो, हिंदू नाम नहीं रखो, या जो नाम हिंदुओं से मिलता जुलता है वो नहीं रखो। वो तैयार नहीं हो रहा था। तो बीच में आकर के ये हट्टा कट्टा मुस्टुंडा, इसको लगा कि मैं जिम का मालिक हूं तो सब डर जाएंगे मुझसे, ये बीच में आ गया। इसने कहा, विरोध किया बजरंग दल का। तो बजरंग दल ने पूछा भाई तुम हो कौन? तो इसने बड़े गर्व से सीना फुलाकर कहा कि मैं हूं मोहम्मद दीपक। मतलब नाम दीपक है हिंदू, और क्या बताया साहब, मोहम्मद दीपक। देवभूमि के अंदर, उत्तराखंड के अंदर एक हिंदू खुद को कह रहा है साहब मैं मोहम्मद दीपक हूं। इस तरह से इसने पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैलाने का काम किया। जो बजरंग दल जागरूकता फैला रहा था हिंदुओं के अंदर, वहां पे इसने सांप्रदायिकता फैला दी। और इसीलिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इस मोहम्मद दीपक को लेकर के भाई साहब पूरा लिब्रांडू समाज, पूरा मीडिया, पूरा बड़े बड़े रवीश कुमार, साक्षी जोशी और जितने भी इसके लोग आसपास, जो पूरा एक ये ग्रुप चलाते हैं, जिसको मैं कहता हूं कई बार संक्षेप में कि ये क्या है, ये लश्करे मीडिया है। लश्करे मीडिया है भैया, ये लश्करे तैयबा की तरह ये लश्करे मीडिया है जो हिंदुओं की आंखों में सेक्युलरिज्म की धूल झोंकना चाहता है। ये लश्करे मीडिया ने उसको अपने सर पर उठा लिया, उसको हीरो बना दिया। स्वरा भास्कर, अरफा खानम शेरवानी जैसे लोगों ने इसके लिए खूब सारे कसीदे पढ़े, कसीदे। राहुल गांधी ने जाकर मुलाकात की। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के लाडले शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी जाकर मुलाकात की, आश्वासन दिया जिम की सदस्यता लेंगे, तुम्हारे क्लब में शामिल होंगे, तुमको अत्याधुनिक मशीनें दिलवाएंगे, तुम्हारा पूरा कायाकल्प करवा देंगे, ये वो इतने सारे इससे वादे किए। इतनी खुशी बनाई गई लिब्रांडू जगत में, ऐसा लगा जैसे दिल्ली पर चांद सितारा लहरा दिया हो, जैसे भारत में गजवाए हिंद हो गया हो। वामपंथियों में इस तरह की खुशी दिख रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके, मैं कहता हूं हिंदुओं का नेचर, स्वभाव, इसके जिम का ही लोगों ने बहिष्कार कर दिया, बहिष्कार कर दिया। लोगों ने आना बंद कर दिया। जब आना बंद कर दिया, अब तो मुझे लगता है शायद 1 साल हो गए, काफी लंबा समय हो गया। खबर तो पहले भी आई थी कि इसके जिम में लोग नहीं आ रहे अब, लेकिन तब खबर उतनी विकराल नहीं थी। अब विकराल समाचार यह है कि भाई इसने 5 महीने से अपने मालिक को किराया नहीं दिया है, क्योंकि इसका जिम चलता नहीं है, और जिम नहीं चल रहा है, ये किराया नहीं दे पा रहा है। और अब जो है, जो इसका मकान मालिक है, उसने कहा है भाई कि तुम या तो हमें किराया दो, या तो हम ये जिम जो है वो खाली करो, जिम खाली करो। अब इसके सामने जब रोड पर आने की नौबत आ गई, तो इसने फिर से जो है अपने मसीहाओं को फोन मिलाया, मसीहाओं से बात की होगी। तो इसके एक और जो मसीहा हैं, सारे जिहादियों के, सेकुलर लोगों के, लिब्रांडुओं के जो मसीहा हैं, अंजुम भाई के पास, अंजुम भाई ने को लाइव बैठाया, इनका क्यूआर कोड लगाया और लोगों से कहा अपील करो भैया, दे अल्लाह के नाम, दे दाता के नाम, कुछ करो इसका भैया, नहीं तो ये तो आदमी सड़क पर आ जाएगा, कुछ करो इसका। यूं फालतू में नेतागिरी करने का शौक क्या अंजाम दिखा सकता है, क्या दिन दिखा सकता है।
अच्छा खासा जिम चल रहा था, 400-500 लोग हर दिन आ रहे थे, खूब कमाई होती थी, बच्चे पढ़ रहे थे, सारे शौक पूरे हो रहे थे, ईएमआई भर पा रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब नॉर्मल था। लेकिन एक दीपक के नाम के पीछे मोहम्मद क्या लगा, मोहम्मद दीपक क्या हुए, आफत टूट पड़ी भैया आसमान से। अब कह रहे हैं साहब कि ईएमआई कैसे दें, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, फीस कैसे जमा करें, खाना क्या खाएं, अनाज कहाँ से आएगा, दाने दाने को मोहताज। माता जी क्या करती हैं, माता जी की चाय की दुकान है। माता जी ने बड़ी मेहनत से इसकी एक जिम की दुकान खुलवाई थी, एक जिम खुलवाई थी इसकी, भैया तुम अपना कुछ कमाओ धमाओ, मदद की थी। लेकिन आज की तारीख में इस व्यक्ति ने फर्जी सेकुलरिज्म का शिकार होकर के, लिम्ब्रांडू विचारधारा का शिकार होकर के, सांप्रदायिकता में आकर के, जिहादी मानसिकता का में भ्रमित होकर के कुछ समझ नहीं पाया और खुद को मोहम्मद दीपक होने की जो घोषणा की, इसने इसकी पूरी जिंदगी ही चौपट कर दी। यही मैं कह रहा हूं आपसे कि हिंदू कह रहे हैं कि जब हिंदू लाठी मारता है ना, कहते हैं ऊपर वाला लाठी मारता है, लाठी दिखती नहीं है लेकिन दर्द बहुत होता है। वैसे ही भैया है, जब हिंदू जागरूक होगा, जब हिंदुओं के अंदर जागरूकता आएगी, उसको अपना अच्छा बुरा समझ में आएगा, तो उसकी जो लाठी चलेगी भैया उसको दिखेगी नहीं, पर दर्द बहुत तगड़ा होगा। तो वो तगड़ा वाला दर्द जो है वो चल रहा है इस वक्त, और अंजुम मियाँ पूरा जोर लगा करके, पूरी ताकत से, दे दाता के नाम, दे अल्लाह के नाम, जितनी मदद कर सकते हैं कर रहे हैं। देखते हैं कितने दिन और चलता है। बहरहाल हमारी अपील ये है आप सभी हिंदुओं से कि किसी पर कोई मुरव्वत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो राम का नहीं है वो हमारे काम का नहीं है। आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज की बहुत प्रसिद्ध लाइन है कि जो राम का नहीं है वो हमारे काम का नहीं है। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाके प्रिय न राम बैदेही। जब राम मंदिर का मूवमेंट शुरू हो रहा था, उस दौरान बड़े विद्वान लोगों ने कहा कि भाई जो भी गोस्वामी तुलसीदास जी की इस तरह की चौपाइयाँ हैं, इन चौपाइयों को अगर हम चौपाई में कहेंगे तो लोग शायद समझ ना पाएँ, इनके नारे बनाए जाएं। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तो आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज ने कहा कि जो हमारे राम का नहीं है वो हमारे काम का नहीं है। एक लाइन की बात कह दी उन्होंने। और वही मैं आप सब हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं, सब लोगों से, कि जो हमारे राम का नहीं है वो हमारे काम का नहीं है। और जो मोहम्मद दीपक है तो वो मोहम्मद है वो मदद करेंगे उनकी, जो मुसलमान है जो मदद करेंगे मोहम्मद दीपक की। आपको मदद करने की कतई जरूरत नहीं है। जब तक कि अगला व्यक्ति क्षमा मांगते हुए अपने आचरण पर अपना नाम दीपक कुमार दीपक करके जब वो आपके सामने जिस दिन आएगा, उस दिन आप दिल खोल के मदद कीजिएगा। लेकिन ये भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ये मोहम्मद दीपक कतई नहीं चलेगा। ये धर्मांतरण गैंग का प्यादा लगता है, ये हमको समझना होगा। तो आपके इस पर क्या विचार, अपने विचार रखिएगा, बात करेंगे इस पर और आगे। अपने कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।